जानना बहुत जरूरी है। और व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना समझते हैं। अर्थात व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान देता है। अब देखिए एग्जाम्पल में देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है राम ने रोटी खाया, राम ने रोटी खाया और राम ने रोटी खाई। लेकिन इसके बगल में मैंने ये लिखा है कि ये अशुद्ध और ये शुद्ध। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे ये पता है कि राम ने रोटी खाया ये गलत वाक्य है, यानी कि ये अशुद्ध रूप है, और राम ने रोटी खाई ये शुद्ध रूप है। ये कैसे शुद्ध रूप है मैं ये आप लोग को बताती हूँ। क्योंकि रोटी जो है ना, रोटी स्त्रीलिंग रूप है, रोटी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए राम ने रोटी खाई ये शुद्ध रूप हो जाएगा। राम ने रोटी खाया, यहाँ खाया, रोटी खाया, ये जो है ना खाया ये अशुद्ध रूप हो जाएगा। रोटी स्त्रीलिंग है इसलिए इसमें खाई लगेगा। राम ने रोटी खाई, तो इसीलिए राम ने रोटी खाई ये शुद्ध रूप हो जाएगा। ये जो है शुद्ध रूप हो जाएगा। तो हमें व्याकरण क्या देता है? भाषा का, यानी कि ये भाषा हमें जो है राम ने रोटी खाया, राम ने रोटी खाई, इसका हमें शुद्ध ज्ञान कौन दिया? हमें व्याकरण दिया। क्योंकि मुझे पता है कि स्त्रीलिंग रोटी जो है वो स्त्रीलिंग है, रोटी जो है वो स्त्रीलिंग है, और राम क्या है? राम पुल्लिंग है। तो ये इसका उदाहरण था। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान देता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के 4 भेद होते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे जो भाषा विद्वान हैं, वो कहते हैं कि व्याकरण के 5 भेद होते हैं। जी हाँ, होते हैं, लेकिन उन लोगों के हिसाब से जो होता है ना, तो वो होता है कि वर्ण, शब्द यानी पद, वाक्य, चिन्ह और छंद, यानी कि छंद को भी वो लोग जोड़ देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से व्याकरण के 4 भेद, मतलब मैंने जितना पढ़ा है, मुझे जितनी जानकारी है, उस हिसाब से व्याकरण के 4 भेद होते हैं। वर्ण, शब्द, पद, शब्द और पद दोनों एक ही है। जब आप लोग शब्द पढ़िएगा ना, तो आप लोग को पता चलेगा कि शब्द और पद दोनों एक ही है, बस इसका रूप अलग अलग होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है वाक्य, उसके बाद आता है चिन्ह। चिन्ह जो है वो आता है चौथे नंबर पे। उसके बाद वाक्य, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य और चिन्ह, और एक छंद भी होता है, लेकिन वो छंद और अलंकार हम अलग से पढ़ेंगे, वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के 4 भेद होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य और चिन्ह। तो हमने अभी जाना कि व्याकरण किसे कहते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो था व्याकरण के कितने भेद है। तो व्याकरण के 4 भेद है, वर्ण, शब्द, वाक्य और चिन्ह। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं। क्योंकि हमें भाषा के बारे में, भाषा जो हम लोग है, भाषा से रिलेट हम लोग कुछ जान लेते हैं, जैसे कि ध्वनि के बारे में, भाषा के बारे में। तो भाषा किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं।